बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 4 सितंबर है और बुध का दिन है। नाज़रीन किराम, इस वक्त इमरान खान इस सिस्टम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस निज़ाम के लिए लाजिमो मलजूम हो चुका है। और मैं आपके सामने ये बात बिला खौफे तरदीद कर दूं कि इमरान खान की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। मुख्तलिफ चीजें हैं, सिर्फ एक चीज नहीं है। मुख्तलिफ चीजों को मिलाकर देखें, डॉट्स को कनेक्ट करके देखें तो पता चलता है कि जब से इमरान खान इस मुल्क से यानी कि कुर्सी वज़ीर आज़म से उतरा है, उसके बाद से हमने हर तरफ से जवाल ही जवाल देखा है। हर तरफ से जवाल देखा है, सिवाय एक अरशद नदीम के जेवलिन थ्रो के अलावा। आप तमाम अखबारात उठाकर देखें, आप तमाम वेबसाइट्स उठाकर देखें, आपको कोई एक खबर भी पॉजिटिव नहीं मिलेगी। हर तरफ मायूसी है, हर तरफ परेशानी है, हर तरफ अंधेरा है। तो सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। और इमरान खान के अलावा मैं आपको बता दूं कि इस सिस्टम का गुजारा रहा भी नहीं है। बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आज मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इमरान खान के अलावा गुजारा नहीं हो सकता और उसकी वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके ऊपर बात करेंगे। और सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने आज एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का फैसला दिया है। यानी यह फैसला कुछ इस किस्म का है कि एक जो मुकदमा इमरान खान के ऊपर आखिरी अटका हुआ है, यानी वो 190 मिलियन पाउंड्स वाला, उसी के अंदर सजा देनी बाकी रह गई है ना। बाकी तो तकरीबन मामलात खत्म ही समझिए। तो 190 मिलियन पाउंड्स के अंदर जो है ना वो होनी है सजा, तो उसी लिए इन्होंने रोक के रखा हुआ है। तो आज अमली तौर पर एक बड़ा ही टेक्निकल छक्का मारते हुए सरदार एजाज इसहाक खान ने अभी तक के होने वाले तमाम ट्रायल और उसके शवाहिद को भी नल एंड वाइड करार देने की तरफ इशारा कर दिया है। उसकी वजह ये वकीलों को बाहर जो रोकते हैं, उसके अंदर बड़ा एक जबरदस्त शानदार फैसला आया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, आज इमरान खान ने गुफ्तगू की है जेल के अंदर। वो गुफ्तगू के अंदर उन्होंने काजी फायज ईसा साहब को, क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, मैं कुछ मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा हूं लेकिन मुनासिब लफ्ज़ है नहीं मेरे पास। उन्होंने काजी फायज ईसा साहब को नंगा कर दिया, यही मतलब एक्सपोज कर दिया। चलें मैं ये कह लेता हूं, नंगा अगर एक गैर पार्लिमानी लफ्ज़ हो जाता है, मतलब अदब के दायरे में नहीं रहता, लेकिन मुनासिब वो नंगा ही लगता है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो एक्सपोज कर दिया है। और भी बहुत सारी बातें। तो इमरान खान ने जो गुफ्तगू की उससे शुरू कर लेते हैं और एक एक करके सारी खबरें मैं आपके सामने रख देता हूं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ये मेरी दरख्वास्त ज़रूर है आपसे कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है। वजह यह है कि आपको मालूम है कि किस तरह से वो तमाम आवाज़ें जो एक सच की आवाज़ें हैं उनको दबाने की किस तरह से कोशिश हो रही है, वो आपके सामने ही है। तो सुनिए आज इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की। इमरान खान ने जेल में कहा 190 मिलियन पाउंड्स वाला। वैसे तो इमरान खान ने आज बुशरा बीबी के हवाले से दरखास्त पे फैसला महफूज हो चुका है उनकी बरियत के ऊपर, लेकिन हमें पता है कि उसका क्या फैसला आना है। सो लिहाजा मैं इसके ऊपर कोई किसी सरप्राइज की तवक्को नहीं रख रहा हूं। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी हुई। अच्छा जनाब, इमरान खान ने जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गई, इससे बुरी और शिकस्त क्या होगी। ऐसा कौन सा बम फटा है कि 3 साल में हमारी क्रिकेट बांग्लादेश से नीचे और तबाह हो गई। इमरान खान ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 2.5 माह से नैब तरमीम अपील पर फैसला महफूज कर रखा है। इंतजार किया जा रहा है कि मुझे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा हो तो वो नैब तरमीम का फैसला सुनाए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन किराम, इंतहाई अहम है। और ये बात मैं काफ़ी दिन अरसे से आपके साथ कर रहा हूँ कि काजी फायज ईसा साहब की इंटेंशंस यही नज़र आती हैं। देखिए ना, वैसे तो मखसूस नशिस्तों के अंदर तंथल पड़ी हुई है कि वो जी फैसला नहीं आ रहा, वो जी तफसीली फैसला नहीं आ रहा, और जी फलाना हो गया, तो जी टिमकाना हो गया, तो जी ये हो गया, तो जी वो हो गया। और यहाँ पर जहाँ तफसीली फैसला देना बहुत ज़रूरी है और जहां पर अगर तफसीली फैसला नहीं देंगे तो ज्यादती होगी, क्योंकि 3 महीने से इन्होंने रोक के रखा हुआ है। और अगर वो तफसीली फैसला आ जाता है तो ये 190 मिलियन पाउंड्स वाला मामला ही उड़ जाता है, चूंकि इमरान खान इसके अंदर जो भी इन्होंने कहा वो फिर वो मेरिट पे पूरा ही नहीं उतरती सारी चीज़ें, वो सज़ा हो ही नहीं सकती यहाँ पर इतनी। लेकिन इंतज़ार ये किया जा रहा है कि तफसीली फैसला या फैसला ही तब किया जाए, वो महफूज करके रखा हुआ है, उसका फैसला ही नहीं सुनाया जा रहा, उसका फैसला ही तब किया जाए जबकि इमरान खान को सज़ा हो सके। इसके अलावा और
आप देखें ना क्या आमिर फारूक साहब क्या करते हैं, काजी फायज ईसा साहब और आमिर फारूक साहब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आमिर फारूक साहब ने वो जस्टिस तारिक जहांगीरी वाला फैसला, वो जी वेट फॉर द ऑर्डर है जी, वो मैं महफूज नहीं कर, रिजर्व नहीं कर रहा हूं, ये वेट फॉर द ऑर्डर है, मैं सुना रहा हूं 2 महीने हो गए हैं वो सुना रहा हूं के केस के चक्कर के अंदर। जस्टिस तारिक जहांगीरी अपनी पूरी छुट्टियां गुजार के आ गए हैं, अब आमिर फारूक का सुना रहा हूं, ये खत्म नहीं हुआ है। अच्छा जनाब, इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया, 3 मुलाकातों के अलावा सेल में ही रहता हूं, मेरा सेल अवन बन जाता है, कभी नहीं कहा मुश्किल है, मेरी बच्चों से बात नहीं कराई जाती, इसकी मुझे तकलीफ है, सिर्फ इसी की शिकायत की है। इमरान खान ने यह भी कहा कि अब ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक शनाख्त बची है, अब ये इसे भी तबाह करने जा रहे हैं। जब भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की, हम मुल्क भर में स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर देंगे। वो कहते हैं जी मैं मुल्क भर में फिर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दूंगा। इमरान खान ने यह भी कहा इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के इमरान खान ने यह भी कहा कि जिनको 20 सीटें मिली उनको जाली मैंडेट देकर हुकूमत में बिठा दिया गया, करप्ट लोगों को इक्तदार में बिठाकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया। इमरान खान ने यह भी दावा किया कि चीफ जस्टिस अगर बेगुनाह होता तो कमिश्नर रावलपिंडी को लाजमी अपनी अदालत में बुलाता। इमरान खान ही वैसे हैं जो कमिश्नर रावलपिंडी का तस्करा करते हैं, ये इतनी बड़ी मामला था, इतनी बड़ी बात थी, लेकिन इसको ना बड़ा गलत तरीके से खेला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के वकला इसको नहीं खेल सके, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और ना ही मीडिया के ऊपर बयानियां बनाने वाले लोग इसको सही तरीके से खेल सके। बड़ा ही गलत शॉटें इन्होंने खेली हैं। हालांकि इस मामले के ऊपर, ये कमिश्नर रावलपिंडी वाले मामले के ऊपर इतना कुछ हो सकता था। इमरान खान ने मेरी इतलात के मुताबिक बार बार जेल से बैठकर कहा कि देखें इसके अंदर कुछ कीजिए, कुछ बोलें, लेकिन कोई नहीं, सुमन बुकमन ही मामलात रहे। अच्छा जनाब, इमरान खान ने यह भी दावा किया है कि चीफ जस्टिस अगर बेगुनाह होता तो कमिश्नर रावलपिंडी को बुलाता, और मैं आपको ये बता दूं वो मर गया जी गया किसी को कुछ पता नहीं है, और ना ही कोई इस बारे में मेरे ख्याल से को पता रखने का कोई सोचता भी है। अच्छा, इमरान खान ने कहा कि पार्लियामेंट में झूठ बोला जाता है कि मुझे 5 स्टार सहूलियात दी गई हैं, मेरे पास वही सहूलियात हैं जो सजाए मौत के कैदी को मिलती हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि सियासी जमात का सरबराह हूं, मेरा हक है कि ओपन कोर्ट में सहाफियों से बात कर सकूं, पुलिस और नैब को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। रावलपिंडी के कमिश्नर ने सच बातें की तो उसे गायब कर दिया गया, अदलिया वाहिद इदारा है जिससे उम्मीद है। ठीक है, तो इमरान खान ने ये सारी बातें की हैं और उन्होंने ये सारा सच खोलकर अब सामने रखा है। अच्छा जनाब, बिफोर वी मूव के मैं ये क्यों समझता हूँ कि इमरान खान की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है, हम ज़रा ये देख लेते हैं कि क्या फ़ैसला आज सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने क्या फ़ैसला सुनाया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार एजाज इसहाक खान साहब के सामने दरख्वास्त की गई थी कि ये जो PTI के वकला हैं, ख़ासतौर पर नईम पंजोता साहब और एक और साहब फैसल साहब का शायद जिक्र था, इन दोनों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। तो इसके ऊपर जो फैसला दिया गया वो ये है, जो आज हुआ सामने आया वो ये है कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट को वाज़ेह हदायत की गई कि अदालत पेश हों और जवाब दे, अगर हाजिर ना हुए तो समझा जाएगा कि पिटीशन में आयद इल्जाम दुरुस्त हैं। फिर हाईकोर्ट के पास एहतसाब अदालत को जेल की हदूद से मुंतकिल करने के सिवा कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचेगा। अगर वकला को जेल में दाखिले की इजाज़त ना दी गई तो ट्रायल में रिकॉर्ड की गई शहादतों की कोई हैसियत ना होगी, यानी कि पूरे का पूरा ट्रायल ही उड़ जाएगा। इससे नाज़रीन किराम और मैं ख़तरनाक बात जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब से क्या मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत शानदार बात की है, यानी उन्होंने पूरे के पूरे ट्रायल को ही उड़ा देने का इंदिया दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर वकीलों को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो फिर जो है वो पूरे का पूरा ट्रायल ख़त्म, और ये 190 मिलियन पाउंड्स का नाज़रीन किराम इनकी जितनी फिर ख्वाहिशात हैं सब की सब मिट्टी यानी मलिया मेट हो जाएंगी, इसके अलावा और कोई फिर रास्ता नहीं बचे। बहुत बड़ा आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, या मुझे लगता है जैसे आमिर फारूक साहब जब से छुट्टी पे गए ना, इन दोनों छुट्टियां हैं तो रोटेट होते रहते हैं, कभी कोई बेंच बैठता है, कभी कोई बेंच बैठता है। तो सरदार एजाज इसहाक खान साहब इन दोनों चूंकि केसेस सुन रहे हैं, तो आमिर फारूक साहब के ऊपर ये बहुत भारी पड़ रहा है, मैं आपको बता दूं बहुत भारी पड़ रहा है उनके ऊपर इस तरह से इन केसेस का सुना जाना। अच्छा जनाब, इमरान खान क्यों वापस आ रहे हैं उसकी मैं वजूहात आपके सामने रख देता हूं। देखिए, मोहम्मद हनीफ साहब का कॉलम मैंने आपके सामने रख ही दिया कि वो जो कैदी है अडयाला का, वो अडयाला से सुरंग खोद रहा है। वो सुरंग जा कहां पे रही है ये मैं आपको बता देता हूं। नाज़रीन किराम, वो सुरंग जा रही है वज़ीर आज़म हाउस तक, क्योंकि इस टाइम आप देखिए कि कोई भी मुल्क, कोई भी हमारा दोस्त मुल्क, कोई भी इवन फाइनेंशियल कोई इदारा, कोई भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एतबार करने को राज़ी नहीं है, और इनकी जगह कोई और भी आप चुन्नू मुन्नू ला के बिठा देंगे उसके ऊपर भी राज़ी नहीं होंगे, ना ही एतबार कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि इदारों को
दुनिया भर के इदारों को पता चल चुका है कि अवाम जिस बंदे से जो है ना वो जो अवाम का रिप्रेजेंटेटिव है वो इमरान खान है। उसकी वजह बताता हूं। आप कहेंगे कि क्या है, इसका सबूत क्या है? देखिए, इसका सबूत यह है नाज़रीन किराम कि हमें IMF ने अभी तक पैसे नहीं दिए क्योंकि रोल ओवर होना था हमारा कर्ज, और वो रोल ओवर हमारे दोस्त मुल्कों ने करना है, जैसे सऊदी अरब, जैसे कि UAE, जैसे कि चीन, लेकिन वो नहीं हो सका है। बार बार चीन ये कह रहा है कि जनाब आप क्या कीजिए, आप अपने यहाँ सियासी इस्तेहकाम लेकर आइए। बार बार चीन की ये बात है कि आप सियासी इस्तेहकाम लेकर आइए, लेकिन सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा है। और चीन ऐसी बातें नहीं करता होता, चीन खुल के आता। सऊदी अरब तक हमारा जो है ना वो कर्ज रोल ओवर नहीं कर रहे हैं। आप दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दें जो शहबाज शरीफ साहब पे या किसी और पे भी एतबार करने को तैयार है। हर चीज होने के बावजूद आप सुबह से लेकर शाम तक इमरान खान के शहर से निकल नहीं सकते हैं। मिसाल देता हूं, अगर इमरान खान का नाम आप निकाल दें, अगर आप उसे मतलब जो दिल कहते रहें, आप कासिम के अब्बा कह लीजिए, आप बानी PTI कह लीजिए, आप चेयरमैन PTI कह लीजिए, आप जो दिल कहते रहिए, लेकिन सबको पता है कि बात इमरान खान की हो रही है। आप इमरान खान को निकाल दें, आपके TV चैनल्स की खबरों के जो बुलेटिन हैं वो धड़ाम से गिर जाएंगे। आपके पास वो कपास को सुंडी लगने के अलावा और खबरें नहीं बचेंगी। आप इमरान खान और उससे मुताल्लिका खबरों को निकाल दीजिए तो आपके सारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठे एंकर्स हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। इमरान खान इमरान खान और इमरान खान है। इमरान खान के साथ जितना बुरा होना था वो हो चुका। अब इमरान खान का हर एक लम्हा, हर एक दिन वापसी का सफर शुरू है। और नाज़रीन किराम, मैं आपको बता दूं, उसकी वाज़ेह मिसाल सुप्रीम कोर्ट का खड़ा होना, उसकी वाज़ेह मिसाल दुनिया भर की बात होना, और उसकी फिर एक और बहुत काम होने जा रहा है, वो अमेरिका के अंदर जो होने वाले इंतखाबात हैं, वो इंतखाबात भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे, चाहे कैमला हैरिस आए या फिर ट्रंप आए। रावी बढ़ गया है, हसन अयूब साहब का रावी बढ़ गया है, वो रावी गंदे नाले में तब्दील हो चुका है। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आज इमरान खान की जो वापसी का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।